तो आपका एक बार फिर से स्वागत है एम्पलीट्यूड क्लासेज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। और अपन ने जो पहले वाला जो वीडियो था उसमें अपन देख चुके थे कंजर्वेटिव फोर्सेज पे, और मैंने बोला था कि पोटेंशियल एनर्जी पे बात करेंगे अपन, जो कि पोटेंशियल एनर्जी काफ़ी हेल्प करेगा आपको आगे। लैग्रांजियन मैकेनिक्स में भी आपको पोटेंशियल एनर्जी फाइंड आउट करनी पड़ेगी बहुत सी जगह पे, तो आपको काफ़ी जगह यूज होगा ये पोटेंशियल एनर्जी। तो अपन आज पोटेंशियल एनर्जी पे बात करते हैं। देखो पोटेंशियल एनर्जी, देखो इट इज ए स्केलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स। ठीक है, मतलब कंजर्वेटिव फोर्सेस का क्या एक स्केलर रिप्रेजेंटेशन है। दैट इज ए कंजर्वेटिव फोर्स कैन बी ऑलवेज बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। मतलब कंजर्वेटिव फोर्सेज होंगे वो ऑलवेज किसके रूप में एक्सप्रेस होंगे, पोटेंशियल एनर्जी के। देखो तो ये दो चीज आपको पता है कि डेल क्रॉस एफ मैंने कल ही बताया था। तो कंजर्वेटिव फोर्सेज के लिए ऑलवेज डेल क्रॉस एफ इक्वल्स टू क्या होता है, 0 होता है फॉर कंजर्वेटिव। फिर आप बोल सकते हो डेल स्केलर फंक्शन क्या होना चाहिए, स्केलर फंक्शन होना चाहिए इज ऑलवेज। और ये क्या एक मैथमेटिकल आइडेंटिटी है, क्या है एक मैथमेटिकल आइडेंटिटी है। तो देखो आप क्या यूज करते हो, एफ इक्वल्स टू माइनस का डेल यू की जगह क्या आएगा, स्केलर फंक्शन। क्या आएगा, स्केलर फंक्शन। स्केलर फंक्शन ये ध्यान में रखना, स्केलर फंक्शन। और यहां पे ये जो नेगेटिव साइन है ना, ये क्या रिप्रेजेंटेशन करता है, नेगेटिव साइन इज यूज्ड कन्वेंशनली टू इंडिकेटेड दैट एफ इज डायरेक्टेड फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, नेगेटिव साइन इसको रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, उसके बाद देखो तो आप क्या बोल सकते हो, एफ इक्वल्स टू माइनस का डेल यू, और यू यूज भी लेते हो ये फॉर्मूला आप। देखो पोटेंशियल एनर्जी इज डिफाइंड ओनली फॉर कंजर्वेटिव फोर्सेज। ये फॉर्मूला कहां यूज होगा, जहां कंजर्वेटिव फोर्सेज होंगे। ठीक है, तो अब इस चीज को ध्यान में रखना, इसका भी यूज होगा काफी जगह पे। अब एक अनदर रिलेशन देखते हैं अपन। देखो अनदर रिलेशन बिटवीन कंजर्वेटिव फोर्स एंड पोटेंशियल एनर्जी, मतलब एक ये तो है ही रिलेशन अपने पास फोर्स और पोटेंशियल एनर्जी के बाद, एक अलग रिलेशन और देखते हैं अपन पोटेंशियल एनर्जी और कंजर्वेटिव फोर्स के ऊपर क्या है। देखो फोर्स एंड पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। इफ यू इज पोटेंशियल एनर्जी, क्या है यू, क्या एक पोटेंशियल एनर्जी है, देन चेंज इन पोटेंशियल एज वी मूव बाय ए डिस्प्लेसमेंट। मतलब क्या कहने का मतलब है कि आप मान लो पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे यू है और आप यहां से यहां जा रहे हो एक स्मॉल डिस्प्लेसमेंट मूव करके, तो यहां पे क्या होगी, u प्लस डी यू। तो इसके लिए जो रिलेशन आएगा वो क्या आएगा, रिलेशन आएगा u इक्वल्स टू माइनस का एफ डॉट डी एल प्लस सी। मैंने इसको डायरेक्ट कर दिया है यहाँ पे, तो इसको ध्यान रखें आप। क्या होगा, u इक्वल्स टू माइनस का एफ डॉट डी एल प्लस सी। आपको डीएल भी याद रखने हैं। देखो ये डीएल जो वेक्टर है ना, ये आपको कोऑर्डिनेट सिस्टम आने चाहिए। कोऑर्डिनेट जैसे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर क्या होता है, dxi dy जे कैप प्लस dz के कैप। ऐसे ही जो स्पेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है, उस स्पेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में भी अपन बात करेंगे। जैसे होता है r dr r के कैप प्लस r थीटा d थीटा कैप प्लस r साइन थीटा और डी फाई और फाई कैप। तो इस तरीके से ये डीएल याद रखना होगा आपको। बड़ी आप कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम और जैसे कि अपन सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम की बात करते हैं तो उनमें अलग अलग होता है, तो आप इनको देखें। बाकी अपन जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है उन पे भी जब वीडियो बनाएंगे तब बताएंगे कि क्या क्या चीजें कब होती है यूनिट वेक्टर के बारे में। अब देखो ये चीजें आने के बाद आपको कुछ वेल नोन एग्जांपल है जिनकी पोटेंशियल एनर्जी आपको पहले से पता होनी चाहिए, तो आप जानते भी उनके बारे में अच्छे से एज वेल। देखो अपन बात करते हैं, कुछ ऐसे स्पेशल केसेज हैं जिनके ऊपर अपन बात करेंगे। देखो जैसे कि अपन देखो क्या बात करते हैं, सम स्टैंडर्ड केसेज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तो पहला अपन बात करते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की। किसकी बात करते हैं, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की। तो देखो, या फिर इसको आप बोल सकते हो टू मासेज सिस्टम पोटेंशियल एनर्जी, टू मासेज सिस्टम पोटेंशियल
एनर्जी। और आप जो पढ़ते हो mgh वो भी एक स्पेशल इसका ही केस है जो अपन आगे बताएंगे आपको। देखो मान लो अपन क्या देखते हैं, सम स्टैंडर्ड केस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। देखो या इसको बोल सकते हो आप टू मासेज सिस्टम पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है ना, या ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है ना। तो देखो क्या करेंगे, जैसे मास ये m1 है और ये m2 है, क्या है m2, ठीक है, ये टू मासेज सिस्टम है। अब मैं बोलूं आपको कि फोर्स ऑन m2 ड्यू टू m1, किसकी वजह से, फोर्स ऑन m2 ड्यू टू m1। तो मतलब क्या लगा रहा है कि m1 फोर्स लगा रहा है m2 पे, तो अट्रैक्शन फोर्स है, इधर की तरफ खींचेगा, डायरेक्शन है r का, इधर की तरफ मान लो, तो फोर्स कितना होता है ग्रेविटेशन, g m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, डायरेक्शन क्या आएगी माइनस का r का। सेम सिचुएशन यदि मैं आपको ये बोलूं कि फोर्स ऑन m1 ड्यू टू m2, तो ये क्या हो जाएगा, यही सिस्टम में देखो जैसे m1 है, ये m2 है और ये, तो क्या होगा m2 अब इस बार फोर्स किस पे लगा रहा है, m1 पे, तो इस तरफ खींचे गए, डायरेक्शन r के कैप, फोर्स कितना आएगा बोलो, F इक्वल्स टू g m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, ये आएगा g m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, डायरेक्शन क्या आएगी माइनस का r की, ठीक है। ये चीजें आने के बाद देखो अपने को फोर्स फाइंड आउट हो गया। अब मैंने एक अभी रिलेशन बताया था, क्या बताया था, एक अनदर रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल एनर्जी एंड कंजर्वेटिव फोर्सेज। तो मैंने ये बताया था आपको कि जो क्या होता है कि जो u इक्वल्स टू होता है माइनस का f वेक्टर डॉट dl वेक्टर प्लस c, क्या ये होता है, ये तो बताया था मैंने। तो देखो जैसे कि u इक्वल्स टू पोटेंशियल जी फाइंड आउट करनी है अपने को, फोर्स आपके पास रहा तो माइनस माइनस तो क्या हो जाएगा प्लस, पर उसके लिए dl वेक्टर चाहिए। तो देखो dl वेक्टर ध्यान रखना आप, कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर जो dl वेक्टर होता है वो क्या होता है, dr r के कैप प्लस r d थीटा थीटा कैप और प्लस r साइन थीटा और d फाई फाई कैप, ये तो होता है। इसका यूज करोगे आप, डॉट प्रोडक्ट करोगे तो ओनली इसमें क्या है, आर के कैप है, आर के कैप डॉट आर के कैप क्या होगा ये हो जाएगा 1 और अदर क्या हो जाएंगे 0 हो जाएंगे। तो आप क्या कह सकते हो आप इसको कि इंटीग्रेशन g m1 m2 अपॉन r स्क्वायर dr प्लस c, कुछ इस तरीके से शेप आएगी। अब देखो क्या बन जाएगा, देखो ये बन जाएगा, देखो u इक्वल्स टू g m1 m2 अपॉन r और प्लस c, यही बनेगा, देखो माइनस g m1 m2 अपॉन r प्लस c। अब देखो केस लगाओ, देखो r टेंस टू r इक्वल्स टू इनफाइनाइट पर u इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 0, तो c इक्वल्स टू भी कितना आएगा 0, तो अपनी पोटेंशियल एनर्जी क्या आ जाएगी u इक्वल्स टू माइनस का g m1 m2 अपॉन r। तो ये क्या होती है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, या फिर आप इसको बोल सकते हो टू मासेज सिस्टम पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। अब देखो आप जो पढ़ते हो u इक्वल्स टू mgh, क्या पढ़ते हो mgh, ये भी क्या होता है एक स्पेशल केस होता है दिस रिजल्ट, किसका, दिस रिजल्ट, मतलब इस रिजल्ट का एक स्पेशल केस क्या होता है mgh होता है, क्या होता है mgh होता है। इसी तरीके से आप और भी एग्जांपल्स देख सकते हो, जैसे मैं आपको 2-3 एग्जांपल करवा देता हूं, बाकी आप एग्जांपल अच्छे से जानते हो। देखो कूलम्बिक सिस्टम या टू चार्जेस सिस्टम पोटेंशियल एनर्जी, देखो क्या पढ़ते हैं अपन, कूलम्बिक सिस्टम पोटेंशियल एनर्जी या फिर टू चार्जेस
सिस्टम पोटेंशियल एनर्जी। क्या? टू चार्जेज सिस्टम पोटेंशियल एनर्जी। मान लो उसी तरीके से जैसे चार्ज रखे हुए थे, ये Q1 रखा हुआ है और ये Q2 रखा हुआ है। तो देखो जैसे इसमें क्या होगा, आपको पता है कि इलेक्ट्रोस्टेट के अंदर जो पॉजिटिव चार्ज होते हैं वो एक दूसरे को रिपल करते हैं और पॉजिटिव नेगेटिव क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। तो देखो जैसे मैं बोलूं कि फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2, मतलब Q2 फोर्स लगा रहा है। अब Q2 क्या करेगा, इसको इधर की तरफ धकेलेगा, डायरेक्शन आर के कैप। तो क्या आएगा, फोर्स क्या आएगा आपका, K Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर डायरेक्शन आर के। सेम सिचुएशन। इसी तरीके से मैं यदि बोलूं, यदि फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1 चार्ज, तो क्या आएगा, F इक्वल्स टू K Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर आर के कैप। क्योंकि इस बार क्या होगा, देखो इस तरीके से सिचुएशन होगी, Q1 Q2 कौन लगाएगा फोर्स, इस बार कौन लगा रहा है, इस बार Q1 फोर्स लगा रहा है, तो Q2 क्या करेगा, इसको इस तरह धकेलेगा आर के कैप। ठीक है, अब आप यहाँ फोर्स तो आ गया, वापिस से आपको रिलेशन पता है पोटेंशियल एनर्जी का। क्या होता है पोटेंशियल एनर्जी का रिलेशन, देखो आपको अभी अभी बोल के गया कि U इक्वल्स टू माइनस का F वेक्टर डॉट DL वेक्टर। DL तो याद ही रख लो, कोऑर्डिनेट स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर। तो वापस आर के कैप डॉट आर के कैप 1 dr बचेगा। तो क्या आएगा, U इक्वल्स टू माइनस का F डॉट dr प्लस C, ये आएगा। अब जैसे इसकी वैल्यू रखोगे आप, तो क्या मिल जाएगा आपको, देखो U इक्वल्स टू, ये माइनस ऐसे कैसे रहेगा, और K Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर इंटू dr प्लस C। तो U इक्वल्स टू क्या आ गया, K Q1 Q2 अपॉन R और प्लस C, क्योंकि नेगेटिव पॉजिटिव हो गया। अब मैं यदि बात करूं कि R टेंस इनफाइनाइट, तो U इक्वल्स टू 0 और C इक्वल्स टू भी 0। तो U इक्वल्स टू K Q1 Q2 अपॉन R, ये क्या हो गई अपनी पोटेंशियल एनर्जी ऑफ टू चार्जेज सिस्टम किसकी है, टू पोटेंशियल एनर्जी ऑफ टू चार्जेज सिस्टम की, ये जो एनर्जी हो गई। ठीक है, अब देखो जिस तरीके से आप इलेक्ट्रोस्टेट के अंदर यही पोटेंशियल एनर्जी कहां मिले, तो K Q1 Q2 अपॉन R। ठीक है, तो देखो अपन अभी एक बात और करते हैं स्प्रिंग मास सिस्टम की। किसकी बात करते हैं अपन, स्प्रिंग मास सिस्टम की बात करते हैं अपन। देखो इन पे ध्यान रखना है, आगे काम में आएंगे, सभी एग्जांपल्स करेंगे तब बहुत यूज आएगा। देखो स्प्रिंग मास सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी, स्प्रिंग मास सिस्टम पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, स्प्रिंग मास सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी। मान लो कि देखो ये एक स्प्रिंग है, क्या है, एक स्प्रिंग। मान लो कि ये इनिशियल स्टेट में किस तरीके से थी, ये इस तरीके से थी। ठीक है, अब मान लो कि इसको स्ट्रेच किया जाता है इस तरीके से। ठीक है, मान लो कि इनिशियल कंडीशन ये थी, अब कितनी स्ट्रेच हुई है, x स्ट्रेच हुई है। ठीक है, अब देखो मान लो ये डायरेक्शन इस तरीके से कोऑर्डिनेट सिस्टम आप काम में ले रहे हो कि ये x है और ये y है। ठीक है, तो आपका dl वेक्टर किस डायरेक्शन में आएगा, dl जो वेक्टर आएगा वो क्या आएगा, सिर्फ dx i कैप, ये आएगा। जो फोर्स लगेगा वो क्या लगेगा, फोर्स लगेगा आपको पता है रिस्टोरिंग फोर्स, तो F इक्वल्स टू माइनस का kx और डायरेक्शन i कैप, यही तो होगी, अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। तो वही आपकी पोटेंशियल एनर्जी आप जानते हो क्या होती है, U इक्वल्स टू
माइनस का एफ वेक्टर डॉट डी एल प्लस सी। ये रिलेशन काम में आएगा। देखो माइनस माइनस तो क्या हो गया, प्लस हो गया, और आई डॉट आई कैप 1 क्या हो गया, देखो डॉट प्रोडक्ट करोगे तो 1, और क्या आएगा के एक्स डी एक्स, तो आ जाएगा के एक्स डी एक्स प्लस सी। तो यू इक्वल्स टू हाफ के एक्स स्क्वायर प्लस सी। अब देखो जब x इक्वल्स टू 0 है तब पोटेंशियल एनर्जी क्या है, 0 है, तो ये 0 का तो c इक्वल्स टू क्या होगा, 0, तो u इक्वल्स टू पोटेंशियल एनर्जी क्या आ गई, हाफ के एक्स स्क्वायर। तो यही पोटेंशियल एनर्जी पढ़ते हो, ये तो जनरल फॉर्मूला है स्प्रिंग मास सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी का, हाफ के एक्स स्क्वायर। यदि आप एग्जैक्ट में देखो तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, पोटेंशियल एनर्जी होती है हाफ के और एलोंगेशन या फिर कंप्रेशन का होल स्क्वायर। तो आपको देख ये चीजें इंपॉर्टेंट है, एक तो ये ध्यान में रखना पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला कि क्या होती है पोटेंशियल एनर्जी, हाफ के एलोंगेशन या कंप्रेशन का होल स्क्वायर। ठीक है, स्प्रिंग को मतलब जैसे आपने स्ट्रेच किया इस तरफ खींचा है इसको, तो आप इसको दबा भी तो सकते हो इस साइड, तो जो आपका डिस्प्लेसमेंट आएगा उसको हाफ के एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो ये तो थे कुछ पोटेंशियल एनर्जी के वेल नोन एग्जांपल्स जिनके लिए आप अच्छे से जानते भी हो और ये आगे काम में आएंगे। अब अपन बात करेंगे कुछ जैसे अपन बात कर चुके हैं अभी तक लीनियर कंजर्वेशन की, मोमेंटम की और एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन की। अब आगे अपन बात करेंगे एनर्जी कंजर्वेशन की बात करेंगे जो कि अपन बेस्ड भी है। ठीक है, चलो तो देखते हैं। तो देखो अपन क्या कर चुके हैं अभी तक, लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन, एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन देख चुके हैं। अब देखो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी चेक करते हैं। देखो ये काफी यूजफुल है, बहुत सी जगह यूज आता है और एनर्जी कंजर्वेशन आपको आना भी चाहिए। देखो इफ ओनली कंजर्वेटिव फोर्स एक्ट ऑन ए सिस्टम, जब क्या कर रहा हो एक कंजर्वेटिव फोर्स उन एक सिस्टम पे वर्क कर रहा हो, देन टोटल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम रिमेन्स कंजर्व्ड या कांस्टेंट। ठीक है, अब देखो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ऑल्सो अप्लाई व्हेन वर्क डन बाय अदर फोर्सेज इज जीरो। मतलब क्या है, जब भी एनर्जी जो टोटल एनर्जी कंजर्वेशन है तब भी अप्लाई होगा जब अदर फोर्सेज भी क्या होंगे उस पे जीरो होंगे, उनका वर्क डन क्या होगा, जीरो होगा। और देखो आपको पता है जब एनर्जी कंजर्वेशन लगाओगे तो काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल स्टेट में और काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल स्टेट के अंदर बात करेंगे अपन। इस पे क्वेश्चन बेस्ट क्वेश्चन है वो करवाते हैं। देखो मेथड समझ में आ जाएगा बट क्वेश्चन जब तक नहीं करोगे तब मेथड का पता नहीं चलेगा कौन सा मेथड क्या है। तो अपन अब एक काम करते हैं, पहले जो इस जो अपना एनर्जी कंजर्वेशन इस पे एक क्वेश्चंस देखते हैं, उसके बाद देखेंगे अपन। तो आगे समझे, तो काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल स्टेट में और बाद में काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी इक्वेट कर दो आप, दोनों आपको जो वैल्यू पूछी आप फाइंड आउट कर सकते हो। बट एक चीज का और ध्यान रखना, जब नोट्स बनाओ तो उसमें नीचे लिख लेना है बात, इफ इन ए प्रॉब्लम, जब किसी भी प्रॉब्लम के अंदर आपको पोटेंशियल एनर्जी गिवन हो, देन वी कैन, हम अप्लाई कर सकते हैं, डेफिनेटली अप्लाई कर सकते हैं, यूज द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। जब भी कभी किसी प्रॉब्लम के अंदर पोटेंशियल एनर्जी गिवन होगा तो आप 101% एनर्जी कंजर्वेशन आप अप्लाई कर सकते हो। देखो इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन देखेंगे अपन, पर मैं चलो पहले एक बात बताता हूं। जैसे एंगुलर मोमेंटम की तो मैंने ट्रिक बताई थी और लीनियर मोमेंटम की भी आपको ट्रिक बताई थी क्वेश्चन करने की, और एग्जैक्ट मेथड भी बताया था आपको। बट देखो एक क्वेश्चन जाते जाते और करवा देता हूं, जैसे लीनियर मोमेंटम, क्योंकि एंगुलर मोमेंटम के 2 क्वेश्चन करवा दिए थे आपको। देखो जैसे किस तरीके से एक क्वेश्चन दिया हुआ था, जैसे पोटेंशियल एनर्जी दी हुई आपको के पास क्या 2x माइनस 3y पोटेंशियल एनर्जी गिवन है, और आपको पूछा कि इसके ऑप्शंस दिए हुए रहेंगे। तो आपको मैंने कल ट्रिक बताई थी कि आपको करना क्या, देखो एज इट इज चेंज करना है। तो देखो 2py इसको इधर लेके आना है, साइन चेंज करना है बीच का, और इसको इधर लेके जाना है, 3px इज कांस्टेंट। इस चीजों का ध्यान रखना। और आपको जो एंगुलर मोमेंटम की ट्रिक थी वो भी बता दी थी मैंने ना, तो उस पर भी आप ध्यान रखिए। जैसे एक एग्जांपल उसका भी ले लेते हैं अपन, क्वेश्चन नंबर 2। जैसे आपके पास पोटेंशियल एनर्जी दी हुई है x² प्लस
1 या फिर 3/2 y स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये पोटेंशियल एनर्जी दी हुई और आपको पूछा कौन सा कंपोनेंट आपका क्या है, कंजर्व रहेगा। तो मैंने कल ही आपको बताया था कि ये चेक करना कि कौन सी बराबर है, एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट कौन से बराबर है। तो आपको दिख ही रहा होगा कि ए बराबर है सी के, तो मैंने बच गया कौन सा, बी। बी का मतलब जेड वाला, वाई वाला। तो आपको डायरेक्ट पता होना चाहिए कि एल वाई क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा या कांस्टेंट रहेगा। तो डायरेक्ट देख के आप क्वेश्चनों को क्या कर सकते हो, गेस कर सकते हो। आप अब असाइनमेंट सोल्व करना स्टार्ट कर सकते हो कंजर्वेशन लॉज की। अपन बात करते हैं एनर्जी कंजर्वेशन पे, एक अच्छा क्वेश्चन आया हुआ उसके ऊपर बात करते हैं, बाकी और पे बात करेंगे। तो देखो अपन एनर्जी कंजर्वेशन पे क्या देखते हैं कि क्वेश्चन देखते हैं। देखो एक क्वेश्चन और इसी क्वेश्चन के ऊपर बेस्ड एक क्वेश्चन और आया हुआ है, किसके अंदर, टीफर 2011 के अंदर क्वेश्चन आया, वो देखना आप एक बार करके, हो जाए तो, नहीं हो तो फिर बताएंगे वापस इस अगले वीडियो के अंदर। देखो, कंसीडर द पोटेंशियल फील्ड Vxy विच इज 0 एंड -V0 रिस्पेक्टिवली इन द रीजन। तो देखो जहां पे मान लो कि इस रीजन में कितना है, 0 है, और इस रीजन में कितना है, -V0। यहां तक क्लियर है। उसके बाद देखो ये डायग्राम बना हुआ होगा, और रिस्पेक्टिवली इन द रीजन ऑफ y ग्रेटर एंड लेस देन 0 लेट थीटा एंड थीटा डैश, मतलब थीटा ये रहा और थीटा डैश ये रहा, बी एन एंगल्स ऑफ एंड रिफ्रैक्शन ऑफ द पार्टिकल विद द y एक्सिस एट द पॉइंट इंसिडेंस एज क्रॉस द एक्सिस, द रेशियो ऑफ साइन थीटा अपॉन साइन थीटा डैश इज गिवन। मतलब आपको साइन थीटा अपॉन साइन थीटा डैश का, तो पहली चीज आपको क्या दी हुई है, पहले ये देखो क्वेश्चन में मैंने एक लाइन लिखवाई थी पहले ही कि अगर प्रॉब्लम में पोटेंशियल एनर्जी गिवन है तो आप 101% क्या अप्लाई कर सकते हो, जो एनर्जी कंजर्वेशन लॉ अप्लाई कर सकते हो। तो आपको क्या दिया हुआ है, पोटेंशियल एनर्जी दी हुई है। पोटेंशियल एनर्जी क्या दी हुई है, देखो कि पोटेंशियल एनर्जी आपको ये दी हुई है, पोटेंशियल एनर्जी दी हुई है 0 है जब y इज ग्रेटर देन 0 और -V0 है जब y इज लेस देन 0। ठीक है, इसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी आपको गिवन है, तो अब आपको एनर्जी कंजर्वेशन आप अप्लाई कर सकते हो। जैसे कि आप क्वेश्चन को देख चुके हो, तो अपन क्वेश्चन को मैं बिठा देता हूं एक बार। अब देखो तरीके से, जो एनर्जी कंजर्वेशन का क्या मतलब है कि काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल इक्वल्स टू क्या होंगी, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल। मान लो ये m और V1 और यहां पे क्या है, m और V2। ठीक है, तो देखो जैसे काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, हाफ m V1 स्क्वायर, पोटेंशियल एनर्जी क्या है, 0 है। देखो इस रीजन में क्या है, 0 है, इक्वल्स टू हाफ m V2 स्क्वायर, और पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, माइनस का V0। ठीक है, जब ये आने के बाद आपको एनर्जी कंजर्वेशन तो लग गया, अब आपको क्या चाहिए, थीटा वाली साइन थीटा अपॉन की वैल्यू चाहिए। तो देखो अब आप क्या कह सकते हो यहां से कि जो ऐसे कह सकते हो कि जो पोटेंशियल है वो फंक्शन है y का, इसका है y का। तो मुझे फोर्स फाइंड करना है, तो मैं क्या लिख सकता हूं, माइनस का डेल u बाई डेल्टा y, या फिर आप ऐसे जनरली बोलना चाहो तो जनरल डेफिनेशन F इक्वल्स टू माइनस का डेल u, ये तो मैंने करवा चुका हूं अभी। तो आप क्या बोल सकते हो इसको, F इक्वल्स टू माइनस का डेल u डेल f ऑफ y अपॉन डेल्टा y j कैप डायरेक्शन, ये बोल सकते हो। इसका मतलब x डायरेक्शन में क्या है, x डायरेक्शन में क्या है, x डायरेक्शन में आपका जो फोर्स है वो Fx क्या है, 0 है, कंपोनेंट विदाउट है ना x का कंपोनेंट थोड़ा ना इसमें, तो Fx इक्वल्स टू 0 है। तो मैं क्या बोल सकता हूं कि Px इक्वल्स टू क्या है, कांस्टेंट या कंजर, तो मोमेंटम कंजर्वेशन लगा सकते हैं अपन। तो इस तरीके की सिचुएशन थी अपने पास, यही तो है। ये क्या था, थीटा और ये थीटा डैश था।
ये थीटा डेश था, और ये क्या था m और v1, और ये m और v2। तो जब मोमेंटम कंजर्वेशन लगाओगे आप तो p इनिशियल इक्वल्स टू p फाइनल। तो देखो x डायरेक्शन में लगाना आपको, तो x डायरेक्शन में क्या होगा, ये थी y और ये क्या था x, तो इसका कंपोनेंट x डायरेक्शन में क्या आएगा, ये एंगल थीटा था, ठीक है ना। तो देखो इसका जो x डायरेक्शन में कंपोनेंट आएगा वो होगा m v1 साइन थीटा और इक्वल्स टू m v2 साइन थीटा डेश, ये तो आएगा, इसका इधर और इसका इधर। तो देखो m से m कैंसिल, अब अपने को रेशियो किसका चाहिए, अपने को तो रेशियो किसका चाहिए, साइन थीटा अपॉन साइन थीटा डेश का चाहिए, ठीक है। तो ये यहां से देखो साइन थीटा है, साइन थीटा डेश को इधर लेके आओ तो क्या आ जाएगा v2 अपॉन v1। अब यदि v2 अपॉन v1 मिल जाए तो आपका डायरेक्टली क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। ऐसे टिफर में क्वेश्चन आया हुआ इसके ऊपर बेस्ड। तो देखो आप क्या कह सकते हो, देखो टोटल एनर्जी E है वो काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी होगी। तो जो फर्स्ट रीजन के लिए क्या है कि काइनेटिक एनर्जी हाफ m v स्क्वायर, पोटेंशियल एनर्जी 0 है, तो यहां से v1 का मान कितना आ गया, v1 स्क्वायर बराबर आ गया 2e बाई m। तो यहां से v1 का मान क्या बोल सकते हैं, रूट 2e बाई m, ठीक है। अब एग्जैक्टली अपन क्या करना चाहते हैं कि v2 की वैल्यू चाहिए, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, देखो टोटल एनर्जी होगी हाफ m v2 स्क्वायर माइनस v नॉट, कितना है जो अपना जो पोटेंशियल है वो v है। तो एक काम करो इसको इधर लेके जाओ, तो e प्लस v नॉट बाई 2 बाई m और रूट ये वैल्यू किसकी आ गई, v2 की वैल्यू। v1 और v2 की वैल्यू आ गई, तो रखो जरा, v2 की वैल्यू क्या है, रूट 2e प्लस वी नॉट मान के चलो इसको अपॉन m और रूट 2e बाई, यही तो आया था। तो m से m तो कैंसिल आउट हो गया, क्या चीज बची अपने पास, जो बची है ये रूट 2e वी नॉट प्लस ई है, ठीक है ना, ध्यान रखना e प्लस वी नॉट, यहां पे 2 आएगा तो यहां पे ब्रैकेट लगाना आपको, ठीक है, अपॉन 2e, ये तो कैंसिल आउट हो गया। यहां से क्या लिख सकते हो आप, रूट ई से ई कैंसिल तो 1 प्लस वी नॉट अपॉन ई, तो ये फाइनल आंसर क्या हो गया इसका, 1 प्लस वी नॉट अपॉन ई। तो इसी तरीके की सिचुएशन में वहां पे वी नॉट की जगह पोटेंशियल एनर्जी कुछ दी हुई थी u1 प्लस u2, तो आप इसको अप्लाई कर सकते हो, वहां से ये क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। तो अपन जैसे कंजर्वेशन पे क्वेश्चन किए, जैसे एंगुलर मोमेंटम पे किए, एनर्जी कंजर्वेशन पे भी बहुत से क्वेश्चन है, आप कर सकते हो। और कुछ क्वेश्चंस और करवाए जाएंगे जो प्रॉब्लम बेस्ड, इन पे लास्ट में जब क्लासिकल मैकेनिक्स की कंप्लीट टॉपिक्स की जो प्रॉब्लम सॉल्व करवाई जाएंगी न्यूमेरिकल वैल्यू, तब भी करवाएंगे अपन। बट देखो जैसे जैसे टॉपिक चल रहे हैं तो अपन एक एक एग्जांपल, दो एग्जांपल करवा रहे हैं। अब अपन जिस तरीके से टॉपिक्स पढ़े इस पे भी क्वेश्चंस आते हैं, लीनियर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम पे भी क्वेश्चन आया हुआ है, एनर्जी कंजर्वेशन पे भी क्वेश्चन आए हुए हैं। तो अब अपन एक नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं जो कि काफी एग्जाम में उसका क्वेश्चन पूछा गया है, स्टेबल इक्विलिब्रियम का क्वेश्चन करवाएंगे अभी। तो अब देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर अपन बात करते हैं। अब अपन एक नेक्स्ट पार्ट पे बात करते हैं जिसके भी क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए हैं, क्वेश्चन रिलेटेड टू टाइम पीरियड एंड ऑफ ऑसिलेशन अबाउट स्टेबल इक्विलिब्रियम पॉइंट फॉर गिवन। मतलब इस पे भी बेस्ड क्वेश्चन आपको कहीं ना कहीं मिलेगा। तो क्वेश्चन किससे रिलेटेड होंगे, क्वेश्चन रिलेटेड होंगे टाइम पीरियड एंड ओमेगा से, यानी एंगुलर फ्रीक्वेंसी से, अबाउट स्टेबल इक्विलिब्रियम पॉइंट फॉर गिवन, जब स्टेबल इक्विलिब्रियम पॉइंट आपको गिवन होगा तब। तो देखो जैसे अपन बात करते हैं, एक बार थोड़ा सा इस पे बात करते हैं किस तरीके से। मान लो कि v और x के अंदर आप ग्राफ प्लॉट करते हो, तो मान लो ये x नोट है स्टेबल इक्विलिब्रियम पॉइंट, और इसको डिस्प्लेस किया जाता है कितना, x तक। तो मैं इसको क्या करता हूँ, एक्सपेंड करता हूँ vx अबाउट x नोट, किसके अबाउट में, x नोट, जहां वेर x नोट क्या है, x नोट है एक
इक्विलिब्रियम पॉइंट यूजिंग टेलर सीरीज एक्सपेंशन। जो टेलर सीरीज है उसको एक्सपेंशन करते हैं अपन। देखो Vx बराबर क्या होगा, जो टेलर सीरीज एक्सपेंड करोगे तो आप V x नोट प्लस x माइनस एक्स नोट डेल V बाई डेल्टा x, x बराबर x नोट, x माइनस एक्स नोट बाई फैक्टोरियल 2 और का होल स्क्वायर d2v बाई dx स्क्वायर एट x बराबर x नोट। क्योंकि किसके अबाउट कर रहे हो टेलर सीरीज एक्सपेंशन, स्टेबल इक्विलिब्रियम पॉइंट के। तो स्टेबल इक्विलिब्रियम पॉइंट कौन सा होता है, x बराबर x नोट। अब देखो प्लस x माइनस एक्स नोट का होल क्यूब फैक्टोरियल 3 डेल क्यूब बाई v बाई डेल x क्यूब प्लस डॉट 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 सो ऑन। अपन बात करते हैं किसकी, इफ डिस्प्लेसमेंट इज वेरी स्मॉल। क्या है आपका डिस्प्लेसमेंट इज वेरी स्मॉल है, तो x माइनस एक्स नोट है वो बहुत ज्यादा कम डिस्प्लेसमेंट हो, तो उसका जो डिफरेंस आएगा वो वेरी स्मॉल आएगा। तो मैं क्या बोल सकता हूं कि x माइनस एक्स नोट इज वेरी स्मॉल, v बराबर v एक्स नोट प्लस हाफ के x माइनस एक्स नोट का होल स्क्वायर। ठीक है, तो अब देखो जैसे ये v आ गया पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, अब पोटेंशियल एनर्जी आने के बाद आपको एक रिलेशन पता है कि F इक्वल टू माइनस का, मैं भी करवा चुका हूं, F इक्वल्स टू माइनस का डेल U। आप जैसे ही ये लगाओगे तो क्या हो जाएगा, देखो पहले एक बात करते हैं, यदि स्मॉल पार्ट है तो ये क्या वैल्यू हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ठीक है, तो देखो इफ डिस्प्लेसमेंट इज वेरी स्मॉल तो आप क्या बोल सकते हो, x माइनस एक्स नोट का जो डिफरेंस आएगा वो वेरी स्मॉल आएगा। स्मॉल तो टर्म आएगी तो इसके लिए अपन इसको क्या कंसीडर कर सकते हैं, 0 के इक्विवेलेंट कंसीडर कर सकते हैं। तो देखो तो v बराबर v एक्स नोट प्लस हाफ के x माइनस एक्स नोट स्क्वायर टर्म बचती है। तो देखो f इक्वल्स टू माइनस का डेल u लगाओगे आप तो क्या आएगा, f इक्वल्स टू माइनस का k, ये तो 0 हो जाएगा, x माइनस एक्स नोट, और ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ SHM। पढ़ाया था ना डिस्प्लेसमेंट, जब SHM बोला था तो क्या होना चाहिए, माइनस का kx, तो यही तो SHM था। तो इसके अबाउट क्या हुआ है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ SHM। तो आपको इस तरीके की सिचुएशन होगी तो अपने को क्या क्वेश्चन जब दिया हुआ आएगा तो उसमें बोला जाएगा अबाउट स्टेबल इक्विलिब्रियम पॉइंट के, तो आपको जिस तरीके से आपको फॉलो करना है। और याद रखना कि जो डबल डेरिवेटिव है पोटेंशियल d2v बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू के कंसीडर करके गए अपन, के कांस्टेंट। ठीक है, अपन इसके बारे में आगे बात करते हैं अपन। चलो, तो जैसे कि अपन स्टेबल इक्विलिब्रियम पॉइंट की बात कर रहे थे, तो देखो इन एनी पोटेंशियल Vx SHM विल बी टेक प्लेस अबाउट स्टेबल इक्विलिब्रियम इफ सेकंड डेरिवेटिव ऑफ Vx इज नॉट 0। तो जब सेकंड डेरिवेटिव 0 नहीं है तो आप क्या कर सकते हो, इन सच केस फॉर SHM ओमेगा रूट के बाई एम से क्या फाइंड आउट कर सकते हो आप, ओमेगा, और एंगुलर फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट कर सकते हो। यहां से जो k है वो कैसे फाइंड आउट करोगे, डबल डेरिवेटिव ऑफ पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू x, या स्टेबल एट x बराबर x नोट, यानी स्टेबल इक्विलिब्रियम पॉइंट के अबाउट। ठीक है, नॉट इक्वल्स टू 0। मान लो कि डबल डेरिवेटिव ऑफ, यानी डेरिवेटिव ऑफ पोटेंशियल 0 आ रहा है, यानी इफ k इक्वल्स टू 0 है देन ओमेगा इज नॉट कैलकुलेटेड यूजिंग रूट के बाई एम। क्या नहीं कर सकते आप, रूट के बाई एम से मेथड से आप ओमेगा कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो उसके लिए क्या होगा, ओमेगा क्या 0 होगा, नहीं। देखो इन सच केस वेयर k इक्वल्स टू 0, जब k इक्वल्स टू 0 होगा उस कंडीशन में आप ये अप्लाई नहीं कर सकते। क्या अप्लाई करना आपको, ओमेगा इज कैलकुलेटेड यूजिंग ओमेगा बराबर 2 पाई अपॉन टी। मैंने एक बात बोली थी, मैंने जब लिखवाया था, जब SHM करवाई थी, 2 पाई अपॉन टी जो मेथड है वो ऑल केसेस के अंदर वैलिड है, चाहे k इक्वल्स टू 0 और k इक्वल्स टू नॉट इक्वल्स टू 0। मान लो ये हो तो इस मेथड से आप यूज कर सकते हो, बट टी क्या होगा वहां पे, टी मैं करवा चुका हूं आपको। देखो जब मैंने टी करवाया था तो बताया था टी इक्वल्स टू होता है रूट m बाई 2 इंटीग्रेट dx रूट 1 माइनस v अपॉन ई, ये होता था टी। इस मेथड को आप यूज करके ओमेगा कैलकुलेट कर सकते हो। तो दोनों मेथड आगे आपको किस तरीके से ओमेगा कैलकुलेट कर रहे हैं। अब कुछ क्वेश्चनों की बात करते हैं अपन, जो कि स्टेबल इक्विलिब्रियम पॉइंट पे बहुत इजी टॉपिक है, बट इससे आगे जो टॉपिक करवाएंगे वो कराएंगे बाउंड और अनबाउंड जो कंडीशंस है उनके, और बाउंड और अनबाउंड मोशंस के, और Vx और x के अंदर जो ग्राफ प्लॉट किए जाते हैं उन पे किस आगे जो वीडियो आएगा वो, उसमें एक चीज का ध्यान रखना, क्योंकि जो x और Vx का जो ग्राफ है वो काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आगे जो स्पेस ट्रेजेक्ट्री करवाएंगे उसमें भी काफी इंपॉर्टेंट है ये पार्ट। तो देखो जैसे मैं क्वेश्चन ले लेता हूं, यहाँ पे क्वेश्चन है, मान लो कि जैसे पोटेंशियल दिया हुआ है Vx इक्वल्स टू माइनस का 1/2 ax स्क्वायर प्लस
1/4 b x की पावर 4। ठीक है, अब एक चीज और देखना, वेयर a एंड b आर पॉजिटिव कांस्टेंट। क्या है? पॉजिटिव कांस्टेंट। तो देखो इजी मेथड से करना, आपको क्वेश्चंस दिए हुए आएंगे, आपको इस टाइप की सिचुएशन आएगी अबाउट स्टेबल इक्विलिब्रियम के। तो सबसे पहले आपको काम क्या करना है, देखो फर्स्ट स्टेप में जैसे वैसे ही चलना। आपको सबसे पहले आपको कैलकुलेट करना होगा क्या, dv/dx एट x बराबर x0, क्योंकि सबसे पहले आपको स्टेबल इक्विलिब्रियम पॉइंट चाहिए ना, इक्वल्स टू 0। तो सबसे पहले क्या करो, आप करोगे तो देखो 2x 2 से 2 गया, माइनस का ax, x की जगह क्या रखना है x0, प्लस b और x क्यूब नॉट। ठीक है, तो क्या आएगा 4x क्यूब, 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, x0 क्यूब साथ में b इक्वल्स टू 0। अब यहां से x0 कॉमन ले लिया मैंने, तो वैल्यू क्या बची, माइनस का a प्लस b x0 स्क्वायर इक्वल्स टू 0। तो एक वैल्यू तो x0 की क्या आ गई अपने पास, x0 की वैल्यू आ गई 0, और दूसरी वैल्यू क्या आएगी x0 की, x0 स्क्वायर इक्वल्स टू a अपॉन b, यानी x0 की जो दूसरी वैल्यू आएगी वो आएगी प्लस माइनस रूट a अपॉन b। देयर आर 3 स्टेबल इक्विलिब्रियम पॉइंट्स, वन ऑफ x0 इक्वल्स टू 0 एंड सेकंड एंड थर्ड इज प्लस माइनस रूट a अपॉन b। अपने को स्टेबल इक्विलिब्रियम पॉइंट कितने मिले, 3, पर अपने को स्टेबल इक्विलिब्रियम पॉइंट चेक करना है ना, इसका मतलब आपको क्या करना पड़ेगा, देखो आप एक काम करो, k तो फाइंड आउट करना ही है आपको, तो k फाइंड आउट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, डबल डेरिवेटिव ऑफ पोटेंशियल dv/dx स्क्वायर। तो यहीं से कर दो, इसका क्या आएगा, माइनस का a और प्लस कितना आएगा 3b और x स्क्वायर। अब सबसे पहले x0 की जगह क्या रखो, यहां पे d2v/dx स्क्वायर एट x बराबर 0। क्या रखना है, 0। पहले 0 पे चेक करते हैं, तो क्या 0 पे मिला, 0 पे अपने को मिलेगा माइनस a जो कि लेस देन 0 है। ठीक है, तो इस पे अपन कैलकुलेट स्टेबल इक्विलिब्रियम पॉइंट नहीं हो सकता। तो देखो दूसरा सेकंड चेक करो, सेकंड कोई भी रखोगे आप, या प्लस या माइनस, क्योंकि स्क्वायर है तो दोनों पे एक स्टेबल पॉइंट हो जाएगा, यहाँ पे इन दोनों में से किसी एक पे स्टेबल हो जाएगा। तो यहां से अपन क्या कह सकते हैं कि डबल डेरिवेटिव क्या आएगा, यहाँ पे वैल्यू रखो रूट a/b, तो k की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस का a प्लस 3 इंटू 3b एक्स स्क्वायर की जगह क्या वैल्यू रखोगे, रूट a अपॉन b, यानी a अपॉन b, तो b से b कैंसिल, 3b और क्या आ जाएगा k का मान 2a, तो पॉजिटिव आ गया ना, इसका मतलब ये क्या होगा, स्टेबल इक्विलिब्रियम पॉइंट। चेक करना डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव है तो स्टेबल इक्विलिब्रियम पॉइंट है। अब देखो k का मान आ गया, तो ओमेगा क्या आ जाएगा, ओमेगा इक्वल्स टू रूट k/m, इसका मतलब क्या आ जाएगा, रूट 2a/m। इस तरीके के जो क्वेश्चन होंगे वो आप इजीली क्या कर सकते हो, सोल्व कर सकते हो। एक तो चीज को ध्यान रखो, जो टाइम ड्यूरेशन है वो कल से बढ़ा दिया जाएगा, कुछ जो पार्ट है उसको आगे बढ़ाएंगे, ड्यूरेशन को आगे बढ़ा देंगे, लगभग 1 घंटे से ऊपर की वीडियो डालेंगे कल से। तो बट जो जितने भी टॉपिक करवाए हैं उनके आप कहीं से भी क्वेश्चन आपको मिलते हैं तो आप सोल्व करते रहिए कीजिए, कहीं से भी मिले आपको, कोई भी इंस्टीट्यूट हो।